दोस्तों, रसायन की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री में नए सिलेबस की ओर बढ़ते हैं और फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बिलियन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। देखिए, अगर हम बात करें थोड़ी सी अशुद्ध पदार्थ की, किसकी बात करें? अशुद्ध पदार्थ की। तो अशुद्ध पदार्थ मीन्स होता है मिश्रण, यानी जब एक से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दिया जाता है। जब एक से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दिया जाता है तो जो कुछ हमें मिला उसको हमने क्या कहा? मिश्रण का। क्या कहा मैं बेटा? मिश्रण। लेकिन अगर मिश्रण की हम बात करें तो मिश्रण को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया। मिश्रण को कितने भाग में बांटा गया है? पहले को कहते हैं समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरे को कहा जाता है विषमांगी मिश्रण। इट मीन्स होता है हेट्रोजीनियस मिश्रण। अब देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है। देखिए, समांगी से ही एक शब्द समझ में आ रहा है कि जो इसकी प्रवस्थाएं हैं वह कैसे होंगी? समान होंगी। और विषमांगी मतलब विषम। विषम का क्या मतलब होता है कि प्रवस्थाएं कन्फर्म बेटा कैसी होंगी? असमान होंगी। तो अगर हम समांगी मिश्रण की बात करें तो शायद आपने परिभाषाएं यही पढ़ी होंगी। शायद आपने परिभाषाएं यही पढ़ी होंगी कि जब कोई भी पदार्थ इस जल में घुल जाए और हमको दिखाई ना दे तो हम इसको क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा है कि अगर हमने ले लिया चीनी, क्या ले लिया फ्रेंड्स? चीनी ले लिया, और चीनी को हमने घोला जल में। तो अगर हम चीनी को जल में घोलें तो जो चीनी के पार्ट हैं, जो चीनी के कण हैं, वह पूरे जल में एक समान रूप से फैलने चाहिए। अगर एक समान रूप से फैलेंगे तो हम इस मिश्रण को क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। तो हम इस मिश्रण को क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। ठीक है। अब बात हम किसकी करने वाले हैं? विषमांगी मिश्रण की। अगर विषमांगी मिश्रण में रेत को किसमें घोले? जल में। तो रेत एक समान रूप से जल में नहीं फैलेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण। तो अगर हम बात करें विलयन की, तो जो हमारा समांगी मिश्रण है उसी को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जो हमारा समांगी मिश्रण है उसी को क्या कहते हैं? हम विलयन कहते हैं। तो अगर परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। थोड़ी इसकी हम बात कर लेते हैं, प्रैक्टिकली समझिए। मान लीजिए ग्लास है। क्या है? एक ग्लास है। देखिए, बहुत सुंदर सी ग्लास नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आप सबके शरबत पीने लायक तो जरूर बन जाएगी। देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया? एक समांगी मिश्रण हमको सीखना है, और हमने यहाँ पर क्या लिया? ग्लास लिया है। क्या लिया है? एक ग्लास लिया है, और इस ग्लास में जल और चीनी का मिश्रण है, और ग्लास को कंप्लीटली हमने फुलफिल कर दिया है, यानी कंप्लीट पूरी ग्लास शरबत से भरी हुई। ठीक है। अब इस ग्लास में जो भी चीनी आपने घोली है खूब अच्छी तरीके से घोल देना है। उसके बाद इस शरबत के कितने पार्ट बनाने हैं? तीन। यानी अलग अलग तीन गिलासों में एक भाग ऊपर का रख लीजिए, एक भाग नीचे का, एक भाग बीच का। तो आप ये बताइए कि टेस्ट तीनों जगह एक जैसा होगा कि अलग अलग? किसी किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा नहीं सर, ये तो टेस्ट नीचे का ज्यादा मीठा होगा, उसके बाद ऊपर का और बीच का कम मीठा होगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो तब होता है जब आप विलेय की आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा घोल देते हैं। वह घुल नहीं पाती, नीचे पेंदी पर बैठ जाती, इसलिए नीचे का भाग ज्यादा मीठा लगता है। लेकिन अगर लिमिट में है, यानी अगर चीनी पूरी तरीके से घुल गई है, एक भी कण नहीं बचा हुआ है, तो जो टेस्ट होगा बेटा वह हर जगह कैसा होगा? एक जैसा होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे पास जो विलयन है, विलयन में जो भी चीजें हम घोलते हैं वह एक समान रूप से घुले होते हैं, यानी हर जगह एक समान रूप से फैले होते हैं। और विलयन का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट भी है बेटा कि समान को कौन घोलता है? समान। समान को कौन घुलता है? समान। यानी कार्बनिक में आसानी से कार्बनिक घुल जाएगा, अकार्बनिक में आसानी से अकार्बनिक घुल जाएगा। इसलिए एक आपको प्रैक्टिकल भी बताते हैं कि थर्माकोल को पेट्रोल में घोले तो इजीली वह डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर थर्माकोल को जल में घोले तो थर्माकोल जल में नहीं घुल पाएगा। क्यों?
क्योंकि थर्माकोल और पेट्रोल दोनों कार्बनिक कार्बनिक हैं, लेकिन जल किस श्रेणी में आता है, अकार्बनिक की श्रेणी में आता है। तो आशा करते हैं कि बिलियन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। परिभाषा की बात कर ले फिर से, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। तो परिभाषा मैं लिख भी दे रहा हूं, यहाँ पे देख लीजिए, परिभाषा लिख दे रहे हैं आप लोग, परिभाषा नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। अगर हम बात किसकी करें बेटा, एग्जाम्पल्स की, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। जल प्लस चीनी ले लीजिए, जल प्लस ग्लूकोज ले लीजिए, ऐसे जल प्लस यूरिया ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आशा करते हैं कि बिलियन आपको डेफिनेशन विद कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर समझ में आया होगा। नोट डाउन करिए, तो आगे की ओर हम चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे की ओर चलते हैं। अब हम बात ये करने वाले हैं कि बिलियन जो है कितने घटकों से मिलकर बना होता है। अगर हम बिलियन की बात करें तो बिलियन में दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, बिलियन में दो घटक होते हैं। पहले घटक को किस नाम से जानते हैं, जो पहला घटक होता है फ्रेंड्स उसको विलेय कहते हैं, और दूसरे घटक को क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, पहला घटक हमारा विलेय है, दूसरा घटक क्या है, विलायक, इज इक्वल टू क्या बना, विलयन। यानी जब विलेय जो है विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अगर बात करें विलेय और विलायक की पहचान की, तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम उसे विलेय, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक उसे क्या बोलेंगे हम, विलायक। ऐसे नहीं पहचान सकते तो दूसरी भाषा में पहचान सकते हैं। विलायक में जो पदार्थ पूर्ण रूप से घुल जाए वह हमारा क्या है, विलेय है। विलायक में जो पदार्थ पूर्ण रूप से घुल जाए वह पदार्थ हमारा क्या है, विलायक, सॉरी विलेय है। और जिसमें घुल रहा है स्वाभाविक वह क्या है, विलायक होगा। और इसी दो घटकों के पाए जाने के कारण विलयन को हम एक और नाम से जानते हैं। इसी दो घटकों के पाए जाने के कारण विलयन को द्विअंगी विलयन भी कहा जाता है। विलयन को द्विअंगी विलयन भी कहा जाता है। द्विअंगी विलयन कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे विलयन को द्विअंगी विलयन क्यों कहते हैं, तो हम आंसर क्या देने वाले हैं, क्योंकि विलयन में कितने घटक उपस्थित होते हैं, दो घटक। दो घटकों के उपस्थित होने के कारण विलयन को द्विअंगी विलयन भी कहा जाता है। अब आप इसको नोट डाउन करिए। आगे हम बात करने वाले हैं विलयन की विशेषताएं। क्या बात करने वाले हैं, विलयन की विशेषताएं क्या है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, बहुत यूनिक टॉपिक है। यहाँ से 7 से 8 नंबर आपका पेपर में पूछा जाना है, विलयन की विशेषताएं। और बहुत इजी है, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। विलयन की क्या बात करने वाले हैं, विशेषताएं। देखिए, अगर हम विलयन की विशेषताओं की बात करें तो जो विलयन है यह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। कैसा है, विलयन की विशेषताओं में पहले पॉइंट्स की अगर बात करें तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। यहां देखिए लिखा है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ये है पहला पॉइंट। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, नंबर सेकंड पॉइंट की बात करें, तो विलयन स्थायी एवं पारदर्शक होता है। विलयन स्थायी एवं पारदर्शक मतलब ट्रांसपेरेंट, एक तरफ से दूसरी तरफ
आसानी से हम देख सकते हैं। विलयन कैसा है? स्थायी एवं पारदर्शक है, मीन्स ट्रांसपेरेंट है, जिसे हम एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं। स्थायी का क्या मतलब होता है? मीन्स एक बार अगर आपने विलयन बना लिया, रिटर्न उसी पदार्थ में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए विलयन को क्या कहा जाता है? स्थायी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, विलयन के कणों की त्रिज्या। विलयन के कणों की त्रिज्या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है, अतः इसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। अतः इसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। सोचिए, विलयन के कणों का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि हम अगर माइक्रोस्कोप लगाए तो भी ये कण हमको दिखाई नहीं देंगे, और इसके लिए मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको लगानी होगी, तब ये कण आपको दिखाई देंगे। सबसे अंतिम पॉइंट की अगर बात करें हम, चौथे पॉइंट की, तो विलेय तथा विलायक के कणों, विलेय तथा विलायक के कणों में विभेद करना संभव नहीं है। में विभेद करना संभव नहीं है। विभेद करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर विलयन में जो हमारे पास दो घटक है, विलेय और विलायक, अगर उन दोनों को अलग करना चाहे तो अलग करना संभव नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन स्थायी एवं पारदर्शक होता है। विलयन के कणों की त्रिज्या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होती है, अतः इसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। विलेय तथा विलायक के कणों में विभेद करना संभव नहीं है। आशा करते हैं कि टॉपिक सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते चलेंगे। बोर्ड के पेपर में, नीट के पेपर में, आईआईटी के पेपर में भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं, और बहुत इजीली टॉपिक्स हैं, और बहुत इजीली तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। अगर जहाँ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करके पूछे, रिटर्न उस लेक्चर को हम प्रोवाइड करेंगे। एक एक टॉपिक फ्री ऑफ कास्ट, एक एक टॉपिक यूट्यूब पे हमारा पर डे आपको एक एक लेक्चर मिलेगा, और आप कंप्लीट करते चलिए, अपनी नोट्स बनाते चलिए, और पीडीएफ भी जल्दी ही आपको नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगली बात करने वाले हैं विलयन के गुण की। इसकी बात करने वाले हैं विलयन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, विलयन के अगर गुण की बात करें तो सबसे पहला जो गुण है हमारे पास, विलयन में एक प्रवस्था होती है। विलयन में एक प्रवस्था होती है, अतः आप इसको क्या बोलेंगे? अतः यह एकल प्रवस्था तंत्र है। कैसा है? तंत्र मतलब निकाय। एकल प्रवस्था तंत्र है, सिंगल फेस। विलयन में सिंगल फेस होता है। सिंगल फेस मीन्स क्या होता है? अगर हम इसका कंपैरिजन कोलाइडी विलयन से करें तो कोलाइडी विलयन में दो प्रवस्थाएं होती हैं, डबल फेस। एक होता है परिक्षेपण माध्यम, एक होती है परिक्षिप्त प्रवस्था। देखिए मेरी बात समझिए, एकल प्रवस्था तंत्र का मतलब है कि विलयन को आपने एक बार कन्वर्ट, यानी विलयन जब आपने बना लिया, रिटर्न आप उसको फिर से कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे ना। तो इसका मतलब हुआ कि केवल, अच्छा वैसे समझिए बहुत सिंपल फॉर्म में, विलयन क्या है? समांगी मिश्रण। विलेय और विलायक के घटक कैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे हैं। विषमांगी में विलेय और विलायक के घटक, यानी जो कुछ आपने घोला, जिसमें घोला, दोनों के घटक अलग अलग होते हैं, इसलिए उसमें डबल फेस होता है। लेकिन विलयन में केवल विलेय और विलायक घटक तो दो हैं, लेकिन दोनों के फेसेज कैसे हैं? समान हैं, एक जैसे हैं, समांगी हैं। इसलिए कहा जाता है कि विलयन क्या है? एक प्रवस्था होती है। विलयन में एक प्रवस्था होती है, अतः यह एकल प्रवस्था तंत्र है। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट की बात करें तो बिलियन के कणों का आकार, बिलियन के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। बिलियन के कणों का आकार यानी बिलियन के जो कणों का साइज है वह कैसा है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो बिलियन के घटकों को, बिलियन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। भौतिक विधियों द्वारा बिलियन के घटक कितने होते हैं फ्रेंड्स, बिलियन के दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है, दूसरा क्या होता है, विलायक। अगर हम विलेय और विलायक की बात करें तो विलेय और विलायक को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है। मीनिंग अगर आप बिलियन के घटकों को पृथक करने के लिए भौतिक विधियां यानी फिजिकल मेथड लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, फिजिकल मेथड लगा रहे हैं, तो भौतिक विधियों द्वारा हम इसको आसानी से अलग नहीं कर सकते। विधियों द्वारा आसानी से पृथक नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते हैं मीन्स अलग नहीं कर सकते। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, सबसे अंतिम अगर पॉइंट्स की हम बात करें तो बिलियन के कुछ गुण भी होते हैं, बिलियन के क्या होते हैं, कुछ गुण भी होते हैं जो बिलियन के संघटन के साथ साथ परिवर्तित होते रहते। फॉर एग्जाम्पल क्वथनांक, हिमांक, पृष्ठ तनाव, श्यानता, ये सारी चीजें बिलियन के संगठन, संगठन का मतलब जो कुछ आप मिला रहे हो उसकी जो क्वांटिटी, लाइक दिस विलेय के आधार पर। ठीक है, कोई समस्या नहीं। और एक बात और समझिए, जो बिलियन होगा, बिलियन का नाम हमेशा विलेय के आधार पर रखा जाता है। बिलियन का नाम किसके आधार पर रखा जाता है, विलेय के आधार पर रखा जाता है। तो आशा करते हैं कितना टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोट्स बनाइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बिलियन के प्रकार के कितने हैं, टोटल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। एक एक वीडियो आपको मिलता जाएगा। धन्यवाद।